क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ना पहले अगर डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा सेफ रहें। ना इस पर्टिकुलर लेक्चर का आउटकम क्या है? इस लेक्चर को आप जब ख़त्म करेंगे सो यू विल बी एबल टू डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स जनरेशन। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे और उसके कितने जनरेशन थे उसके बारे में जानेंगे। आप ट्रांसलेटर के बारे में जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर होता क्या है। आप एल्गोरिथम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, सूडो कोड को डिफ़ाइन कर सकते हैं और फ्लो चार्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है टू क्रिएट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं? टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन। किसी भी मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये एक से दो मतलब मान लो एक इंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन 10, 100 तक इंस्ट्रक्शन है। सो ये सारे मिला के एक प्रोग्राम बनाते हैं आपको टोटल। कि ये इंस्ट्रक्शन होते क्या हैं? विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी प्रोग्राम क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट्स अ सिंगल ऑपरेशन। एक जो कोई काम करता है पर्टिकुलर एक लाइन, दैट इज़ अ इंस्ट्रक्शन। सो मेनली क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मेक्स प्रोग्राम एंड हाउ वी कैन मेक प्रोग्राम बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम जैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सो जो इनके सेट ऑफ रूल्स या ग्रामेटिकल रूल होते हैं दीज आर कॉल्ड सिंटेक्स। जिस तरह से हमारे इंग्लिश या हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और जो ग्रामर होता है, उसी तरह प्रोग्राम में भी ये सारी चीज़ होते हैं मौजूद। और जो उनका ग्रामर होता है, जो रूल होता है, दैट इज़ नोन एज सिंटेक्स। और हर एक प्रोग्राम का जो भी प्रोग्राम होगा उसके जो सिंटेक्स होंगे, जो रूल्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे। एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम के साथ कोई भी सिंटेक्स मैच मतलब करेगा मैच, मगर पूरी तरह वो मैच नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंट होंगे ना। एक और चीज़ होगा, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिज़ाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। हर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ASP एक्टिव सर्वर पेज, ये जो है ये वेब पेज का सर्वर का पेज को बनाने के लिए होता है। PHP ये भी वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। आपको C# आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। पाइथन उनका साइंटिफिक एप्लीकेशन भी है। तो इसी तरह जो भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बनाते हैं। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कितने तरह के डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि जनरेशन में है। देयर आर एक्चुअली 4 टाइप ऑफ जनरेशन, 4 जनरेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, दिस वन थर्ड एंड फोर्थ। सो देयर आर एक्चुअली 4 जनरेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पहला जनरेशन है दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो पहला जनरेशन में क्या आता है? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 में। और ये जो होता है 0 1 को ईजिली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। सो ये कंप्यूटर के लिए बहुत ईजी लैंग्वेज है। ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो ये कंप्यूटर के लिए ईजी है, मगर हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट। 0 और 1 में हम लोग कोडिंग कर नहीं सकते, बट ये कंप्यूटर के लिए बहुत इफ़िशियंट कोड है। ईजिली इसको ग्रैस्प कर लेता है इसको, और इसको कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ आपको 0 और 1 समझता है। नाउ द सेकेंड जनरेशन इज़ असेंबली लैंग्वेज। ये थोड़ा सा मशीन लेवल लैंग्वेज से थोड़ा सा एडवांस है। इसमें क्या हो गया है, जो बाइनरी 0 और 1 है उसको रिप्लेस किया गया बाय सिम्बल्स, सिम्बॉलिक ऑपरेशन कोड्स। कुछ कोड लिख दिए गए हैं जैसे लोड, आपको ऐड, दीज आर द कोड्स आर रिप्लेस बाय 0 और 1s। तो 0 और 1 से ये रिप्लेस कोड्स 0 और 1 को रिप्लेस कर दिए हैं। तो these आर कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग असेंबलर। मगर हम लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है।
तो हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसफ़र किस में करना होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसको हम लोग कन्वर्ट करना होगा इसमें। सो फॉर दिस वी नीड असेंबलर। एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर आपके असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत एफिशिएंट कोड होता है। स्टिल दिस कोड इज़ एफिशिएंट बट और ईजी भी होता है लिखने में एज़ कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। नाउ दिस थर्ड जनरेशन, ये थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज है, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश से ये फैमिलियर है। और इस लैंग्वेज को भी हम लोग को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा होगा 0 और 1 में, तभी कंप्यूटर समझ पाएगा। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज कंपाइलर। इसके लिए हम लोग कंपाइलर यूज़ करते हैं। मतलब कंपाइलर आपके जिस हाई लेवल थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसमें आपको कन्वर्ट कर देगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, फॉर्ट्रन, कोबॉल, C++। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन क्या है, ये थोड़ा सा इनसे कम इंस्ट्रक्शन लेता है, रिक्वायर फ्यूअर इंस्ट्रक्शन। और ये जो यूज़ होता है ये डेटाबेस पे यूज़ होता है नॉर्मली। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्यूरी लैंग्वेज। जैसे एक एग्जाम्पल है इनका SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये किस में जनरेशन में आता है, फोर्थ जनरेशन में। हम इन सारे जनरेशन को 1 by 1 डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में ना। अब ये हम लोग देखते हैं इनका एग्जाम्पल कि आखिर ये कोड होते कैसे हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। देखो ये आपका एक कोड है, ये एक कोड है और इनका अलग अलग मीनिंग है। तो ये कंप्यूटर तो ईजिली अंडरस्टैंड कर जाता है, बट हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है कि आखिर इनका मीनिंग क्या है। जो प्रोग्रामर होगा उसी को ये समझ में आएगा। अब ये हो गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या हुआ है, लोड। इट मीन्स वी आर गोइंग टू लोड द वैल्यू ऑफ A इन R1, the value of B in R2, and then we are going to multiply R1 with R2 and storing the value, the result in R1 and then dividing this R1 by 2। इसका मतलब यही है, हम लोग A को R में डाल रहे हैं, B को R2 में डाल रहे हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट R1 में डाल रहे हैं, फिर इसके बाद इस R1 के वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ कॉल्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें ये सिंबल यूज होते हैं, ये सारे लोड, मल, डिव। दिस इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक तरह का सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है, एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो आप, जैसे मेन है, मेन फंक्शन है, प्रिंट करना है, स्कैन करना है। सो ये थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है। Now we are going to discuss all these things one by one in detail। पहला है मशीन लेवल लैंग्वेज। पहला चीज़, कंप्यूटर इसको ईजिली अंडरस्टैंड करता है विदाउट ट्रांसलेशन। इसके लिए कोई ट्रांसलेशन का ज़रूरत नहीं है। और इसमें 2 ही कंडीशन होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। इसका एडवांटेज क्या है कि इसके लिए कोई हम लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए नहीं, डायरेक्ट ये आपको कंप्यूटर को समझ में आ जाता है और डायरेक्ट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ये टाइम भी कम लेता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि कंप्यूटर को तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए नहीं इसके लिए, वो डायरेक्टली इसमें फीड करेगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये तो हो गया इसका एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। हर मशीन का अलग अलग फॉर्मेट होता है, इसीलिए जब दूसरे मशीन पे करोगे तो उस पर कोडिंग अलग करना होगा। तो ये मशीन डिपेंडेंट है। टू हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड राइट। एक को जिसने लिखा उसी को समझ में आएगा, दूसरे को समझ में आने वाला नहीं है। और जो लिखा है उसको भी बहुत टाइम लगता है लिखने में। तो टू हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड राइट द प्रोग्राम। टाइम कंज्यूमिंग है टू डेवलप अ न्यू प्रोग्राम। आप 0-1 में डील करते हो, यानी हर इंस्ट्रक्शन का एक अलग बाइनरी फॉर्मेट होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग है। नाउ असेंबली लेवल लैंग्वेज, ये थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज है। ये यूजेज सिंबॉलिक एड्रेसेस। सिंबॉलिक एड्रेसेस कौन है, ये सब, लोड, ऐड, स्टोर, मल, डिव, सब्सट्रैक्शन, सब फॉर सब्सट्रैक्शन। और इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है असेंबलर, जो आपको ट्रांसलेट करता है इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, कि कंप्यूटर उसको समझ पाए। इसका एडवांटेज क्या है, ह्यूमन इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और ये टाइम भी कम लेता है इन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। पर इनका डिसएडवांटेज क्या है, ये भी मशीन डिपेंडेंट है। मशीन चेंज हुआ तो इनका भी यूज़ उतना यूज़फुल नहीं होता।
हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होते हैं इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होते हैं, मगर ये होते तो इजी हैं, मगर इनके लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको इस प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करे। फॉर दिस वी नीड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हमें कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलर एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटर। और ये दो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, किसी केस में कंपाइलर चाहिए, किसी केस में इंटरप्रेटर चाहिए। इनका एडवांटेज क्या है? लिखने में आसान होते हैं, मतलब आसानी से आप लिख सकते हो, समझने में भी आसानी होती है, और आप इजीली इसको याद भी कर सकते हो इस प्रोग्राम को। और लेस टाइम कंज्यूमिंग टू राइट न्यू प्रोग्राम, ये इनका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप प्रोग्राम लिखोगे और फिर इसको कंपाइलर के हेल्प से आप मशीन लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद ये कंप्यूटर इस मशीन लेवल लैंग्वेज को रन करेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो एग्जीक्यूशन है, एंड टेक मोर स्पेस, क्योंकि आप एक तो लैंग्वेज कुछ लिख रहे हो, उस पर एक कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो ये स्पेस भी ज़्यादा लेता है। हम लोगों ने ये जान गया कि क्या क्या चीज़ होता है जनरेशन। नाउ विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो सबसे पहला क्या काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? हम लोग यूज़र का रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं कि यूज़र को क्या क्या चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट वी फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, और उसका हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर उसका जो पर्टिकुलर यूज़र रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमको एनालाइज करना होगा। इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इसको बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और इसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने इनपुट और आउटपुट हैं हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। उसके बेसिस पे हम लोग एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं, और जब एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाता है उसके बाद हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। So these are the steps in problem solving. From this end we start our process, at this end we end our process. हम लोग ऐसे मूव करते हैं ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम, स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो ये तीन चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डिफाइन द पर्टिकुलर वर्क और सॉल्व टू पर्टिकुलर वर्क। अगर किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो तो एल्गोरिदम आपको लिखना पड़ेगा, और वो स्टेप बाय स्टेप जो एग्जीक्यूशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एल्गोरिदम। सो इट्स अ सेट ऑफ रूल और इंस्ट्रक्शन दैट स्टेप बाय स्टेप डिफाइन द वर्क विच इज एग्जीक्यूटेड टू गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ना सूडो कोड क्या होता है? ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में। ये तो एक सिंपल इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज से मतलब ये बहुत इसका सिमिलरिटी है उसके साथ। ये क्या होता है? इज़ एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प प्रोग्रामर डेवलप एल्गोरिदम। मतलब पहले आप सूडो कोड लिखोगे, फिर उसके बाद आप एल्गोरिदम लिखोगे, इसके बाद आप एल्गोरिदम लिखते हो। सूडो कोड इज़ वेरी सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश। और अगर आप जैसे सूडो कोड से फिर आप एल्गोरिदम लिखें, अब आप इसको चाहते हो कि इस एल्गोरिदम को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यू नीड फ्लो चार्ट। इसका मतलब सबसे पहले आप सूडो कोड लिखोगे, उससे हेल्प से आप एल्गोरिदम बना दोगे। अगर इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो सो यू नीड फ्लो चार्ट। सो ये सारा आपका टर्मिनोलॉजी है, एल्गोरिदम, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं और डिस्कस करते हैं ये सारे टर्म, सूडो कोड, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। मान लो आपको एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और आपको रीड करना है द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, तो आप कैसे इसको फाइंड करोगे? आप इसका एल्गोरिदम कैसे लिखोगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, और सूडो कोड कैसे लिखोगे? सो ये सूडो कोड है। इनपुट द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कैलकुलेट द एरिया बाय मल्टीप्लाइंग एल एंड विथ डब्ल्यू एंड प्रिंट ए। ये सिंपल है इसका सूडो कोड। इसका आप एल्गोरिदम कैसे लिखोगे? स्टेप 1 इनपुट डब्ल्यू एंड एल, स्टेप 2 कैलकुलेट मल्टीप्लाई एल विथ डब्ल्यू एंड स्टोर इनटू ए, एंड देन लास्ट स्टेप इज प्रिंट ए। अब क्या हुआ? फ्लो चार्ट। ये होता है स्टार्ट करने का सिंबल फ्लो चार्ट का। इसको आप रिप्लेस कर दोगे यहाँ, इसको रिप्लेस कर दोगे यहाँ,
और इसको रिप्लेस कर दोगे यहाँ, और ये यहाँ एंड हो गया। ये हो गया आपका फ्लो चार्ट, और ये आपका फ्लो है। मतलब इसके बाद आपका ये प्रोसेस, देन ये प्रोसेस, देन ये प्रोसेस, देन स्टॉप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटर? कि आखिर ट्रांसलेटर होता क्या है? ट्रांसलेटर का यूज़ होता है कि आपको कोई भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि ट्रांसलेटर आपको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने लायक कोई ना कोई चीज़, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए हम लोग ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। तो ये जो असेंबलर है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं ट्रांसलेटर के, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेटर। Now computer can understand machine level language only, used to translate low level language and high level language to machine level language. तो इसके कितने कितने टाइप हैं? 3, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो असेंबलर का काम क्या है? असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मगर ये एक ही साथ सारा एरर को फाइंड आउट करेगा, और ये पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, और जो भी एरर होगा वो उसको फाइंड आउट कर देगा सारे एरर को। इंटरप्रेटर क्या करता है? 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा लाइन को, और अगर एरर होगा तो उसको जनरेट करेगा, और नहीं तो वो नहीं करेगा। सो हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर भी करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मगर ये पूरे इंटायर प्रोग्राम को करता है, और ये क्या करता है? सिर्फ इंडिविजुअल स्टेप्स को करता है। सो चेकिंग द एरर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ये डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास। थैंक यू।